आज यूके में इलेक्शन है। So as a minority community, we have to ensure प्यासी बुझा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और अल्लाह का नाम लेके करते हैं आज का दिन स्टार्ट। और आज तो अनयूजुअल तौर पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूरज निकला हुआ है, लेकिन ये कि इससे आपने धोखा नहीं खाना क्योंकि सर्दी उतनी है। और बस दिन का स्टार्ट अल्लाह का शुक्र है कर चुके हैं, और मोहम्मद अली को मैंने छोड़ दिया। घर पहुंचा तो किसी ने ये पॉम्फलेट यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ था क्योंकि आज यूके में इलेक्शन है। लेकिन आपने बाहर देखा कि इलेक्शन के बावजूद भी बिल्कुल लाइफ नॉर्मल चल रही है, लोग अपने डेली रूटीन के काम कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन है, यहाँ पे बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है और मौसम बड़ा ही खुशगवार हुआ है यहाँ पे। तो नॉर्मली लोग ऐसे दिनों का अवेल करते हैं और बाहर पिकनिक पे जाते हैं और गार्डन्स में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, पिकनिक करते हैं, एज वेल एज यहाँ पे बारबेक्यू होता है धूप के अंदर। नॉर्मली हमारी कंट्रीज में ये शाम में या रात में या फिर मौसम जब ठंडा हो जाता है तो बारबेक्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब धूप निकलती है तो ये तमाम काम किए जाते हैं। आज मुझे ऑफिस का बहुत काम था तो मैंने ऑफिस स्टार्ट किया अब सुबह ही सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और इसी तरह से अपने दिन को यहाँ से आगाज़ किया। खिड़की से जाकर गार्डन में देखा तो बहुत ही खुशगवार मौसम था, परिंदे चहक रहे थे, इसी तरह से कबूतर बाहर बैठे हुए थे, अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा ही माहौल बना हुआ था। कुछ घंटे काम करने के बाद मुझे भी बड़ी शदीद भूख लग गई। फिर मैंने सीमा से कहा कि कुछ बना के दें, तो सीमा ने बहुत ही मुझे शानदार किस्म का रैप बना के दिया, जिसमें एग्स हैं, इसमें टूना है, इसमें चीज़ है, इसमें रॉकेट्स हैं, इसमें हर्ब्स हैं। ये डिश जितनी लगने में ही खूबसूरत है उतनी खाने में भी लजीज है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं सीमा से कहूँगा वो आपको बना के दिखा देंगी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाके सन में बैठ गया, गार्डन में थोड़ा मैंने सन को एंजॉय किया। देखें जब यहाँ यूके में जब धूप निकलती है तो हम धूप को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवेल करें। लोग यहाँ पर बारबेक्यू करते हैं, गार्डन में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, इसी तरह से पार्टीज़ करते हैं और सनी डे को पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। अब दोपहर के 3:05 हो चुके हैं और मैं मोहम्मद अली को लेने जा रहा हूँ। यहाँ इतनी कड़ी धूप देखकर मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती कन्विंस किया कि आज जैकेट नहीं पहनूंगा। आज यूके में इलेक्शन है, लेकिन लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। तमाम लोग ऑफिस पे गए हैं, तमाम लोग जो अपने डेली रूटीन के काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बस पोलिंग स्टेशंस खुले हैं, ना यहाँ पे कोई वैन आ रही है, ना यहाँ कोई बिरयानियाँ बट रही हैं किसी इलेक्शन में जाने के लिए या वोट डालने के लिए। और ये कि लोगों को फुली आज़ादी है, जहाँ पे वो डालें वो डाल सकते हैं। इसी तरह से लोगों को किसी तरह से भी फोर्स नहीं किया जा रहा कि किसी पार्टी की तरफ वो जाए या किसी पार्टी को वोट दे, या किसी तरह का उन पर फोर्स डाली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस है। आपका जहां दिल चाहता है वोट दें। इवन यहाँ पे वोट को डिस्क्लोज करना भी यहाँ पे क्राइम है। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि अगर कोई वोट को डिस्क्लोज करेगा या फिर कोई फिल्मिंग करेगा वहाँ जाके पोलिंग स्टेशन की, या कोई बताएगा, तो उसको टोटल जो वो क्या करेंगे, उसको 5000 पाउंड का उस पर जुर्माना होगा। पूरे रास्ते मोहम्मद अली दिमाग खाता रहा कि मुझे भी आप लोगों के साथ वोट डालने जाना है। करके नमाज पढ़ना मोहम्मद अली पहले, ठीक है? हाँ? नमाज पढ़ना वजू करके। ओके। इतनी गर्मी है नहीं आज, लेकिन उसके बावजूद भी प्यास लग रही है काफ़ी यार। तो मैं काम तो मैं कर रहा था, लेकिन मैंने बोला यार ऑफिस में जो है वो थोड़ा काम करते करते प्यास ही बुझा लो। दिन गुजरता जा रहा है और कुछ पार्टी के लोग घरों पे आते जा रहे हैं थोड़े थोड़े, और मोटिवेट कर रहे हैं कि आप वोट देने जाएं। अभी ये लेबर पार्टी के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ वोट डालने जाएं और मेक श्योर कर दें कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। बोला हाँ मैं जाऊँगा थोड़ी देर बाद। तो बोला कि आप ज़रूर जाइएगा वोट कास्ट करने। मैं तो आज काम में बहुत ज़्यादा बिजी था और सीमा थोड़ा काम से बाहर गई हुई है अभी। तो सीमा ने कहा है कि ठीक है, जब वो काम से फारिग हो जाएंगी तो वो मुझे कॉल करेंगी और तो मैं वहीं चले जाऊंगा, फिर वहीं से हम दोनों वोट डालने जाएंगे। लेकिन मोहम्मद अली सुबह से पीछे पड़ा हुआ है यार, जब से उसको पता चला कि आज इलेक्शन है कि मैं भी जाऊंगा वोट डालने और आप लोगों के साथ। तो यहाँ बच्चों को अलाउ करते हैं आपके साथ जाने के लिए, तो मैं मोहम्मद अली को भी साथ लेके जाऊँगा। अच्छा, इस दफ़ा इलेक्शन में आप लोगों ने मस्ट यहाँ पे या तो पासपोर्ट अपना या फिर यहाँ पे आपने फ़ोटो आईडी यानी ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके जाना। बाहर कहा था लेकिन फिर भी मैं पासपोर्ट भूल गया, लेकिन घर से बाहर ही निकले थे तो मैंने जल्दी से पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया है। चले हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, और सीमा थोड़ा बताएंगी कि यहाँ पे वोट डालना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़ाहिर माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटीज़ के लिए इलेक्शन में वोट कास्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई। Yeah, well, basically, the thing is, we have two main parties, but the whole point is that we actually have individual MPs that represent us in our boroughs, so we actually have access to them directly to put our points forward. So, as a minority community, we have to ensure that we vote for the right person that looks out, especially for the Islamic point of view or like the Asian and British Asian community.
हाँ, कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे कोई भी कम्युनिटी के हवाले से कोई इश्यूज होते हैं, कुछ होते हैं, तो हम अगर वोट ही नहीं डालेंगे, हम हमारा कोई लीडर ही नहीं होगा, तो हम उससे किस तरह की बात कर सकेंगे। जैसे अभी रिसेंटली हमारी मस्जिद का मसला हुआ कि मस्जिद को वो वहाँ से मूव कर रहे हैं, कि ज़ाहिर है वो बोल रहे हैं कि ठीक है मस्जिद को यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये जो है वो काउंसिल की जगह, तो वहाँ पे बाजार मार्केट बनेगी। तो अब ज़ाहिर है जो कम्युनिटी थी वो उसने फ़ाइट की, सब लोगों ने पटिशन दी और अपने एमपी को लिखा, तो फिर उन्होंने मस्जिद को एक स्पेशल जगह दी, अदरवाइज फिर हमारे पास कोई मस्जिद भी नहीं होती It यहाँ was पे। 5 years almost to get to that point. But अगर हाँ। हम मतलब कुछ हम मेहनत ना करते, हम कुछ बात ना करते, हम कोई मीटिंग्स अटेंड ना करते, हम अपना वोट ना डालें, तो फिर then we need to be heard, isn't it? So हाँ, इंशाल्लाह। इसलिए वोटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोगों को सबको जो है वो अपना पार्ट अदा करना चाहिए और वोटिंग में भी हिस्सा लेना चाहिए। एज़ यूजुअल मोहम्मद अली रास्ते में अपनी मस्तियाँ करते हैं। मैं ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे इलेक्शन के लिए। यहाँ मोहम्मद अली ने पूरा रास्ता भी याद कर लिया नेविगेशन के थ्रू। हाँ मोहम्मद अली, आर यू एक्साइटेड? Yeah, व्हाई आर यू एक्साइटेड, कैन यू टेल? I don't know because I haven't been to like a voting thing in a long time. And अच्छा। I'm interested in what I was. Did you see something in the school as well? They just told you about the voting and all that. Yeah, we were learning about it and stuff. That's great. चलो हमें लेके चलो, अब कहाँ जाना? अब यहाँ से जाना कहाँ पे? It's right there. चलो फाइनली हम पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। पोलिंग स्टेशन पे बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे सन्नाटा है, कोई रश नहीं है, बिल्कुल ना ही कोई यहाँ फोर्स है, ना ही यहाँ पे कोई पुलिस वाला है। तो वोट तो हम लोगों ने डाल दिया है, बड़ा स्मूथ प्रोसेस था। बस अंदर जाना है आपने, एक वो बैलेट पेपर होता है उनके पास, इजी बहुत, कोई इतना कोई रश भी नहीं है, इजी बिल्कुल। आपने अंदर जाना है, आपको एक पेपर मिलेगा, पेपर के साथ आपको गाइड भी कर देंगे, सामने बॉक्स रखा है और आपने बस पेंसिल से मार्क करना है और उसको बस डब्बे में डाल देना है। वैसे तो 2024 है, 2024 के अंदर भी अभी तक वही पुराना मेथड चल रहा है वोटिंग का, कि जिस तरह वो पेंसिल होती है उसके ऊपर क्रॉस लगा के डाल देते हैं। लेकिन ये कि अब इसको थोड़ा एडवांस होना चाहिए, अब तो ऐप्स आ गई हैं, ऐप के थ्रू बंदा कर ले, है नहीं है? What do you think? Well, a lot of people have done postal voting already, so in a way that's the digital part of it. And so the thing is, a lot of people that could have come, they've decided to go for the postal voting option. लेकिन But ये in a way कि it's half. या डिजिटल, उसके बावजूद भी जाए तो कोई थंब प्रिंट के थ्रू कोई भी कर ले, लेकिन ये हैकिंग की वजह से थोड़ा डरते हैं लोग अभी भी Yeah. कि I जैसे think इसमें कोई फन है। बेसिकली सारे लोग शाम को निकले हुए हाँ। अपना सोशल ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ, अपनी वोट डाल थोड़ा रहे इसमें हैं। हमने तो थोड़ा एंजॉय कर लिया, पर दैट्स ऑल, है नहीं है? I mean, I guess लेडीज यहाँ भी जाती हैं, वो अपनी शॉपिंग की बास्केट बास्केट खोल लेती हैं। तो अब उन्होंने बोला कि यहाँ से रास्ते में से शॉपिंग भी करनी है, तो मैंने बोला यार अब चलो शॉपिंग भी कर लेते हैं, रात के लिए कुछ बोलनी चीज़ें लेनी है, खाने पीने की, ये वो। रास्ते में ये पुराने गद्दे देखकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की याद आ गई, जो पुराने गद्दों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। सोचा कि ये गद्दे उनको डोनेट कर दें। वापस घर पहुंचे तो सर में शदीद दर्द हो रहा था, फिर चाय बना के चाय पी और कुछ रेस्ट किया। फिर डिनर में हमने स्टर फ्राई, एग नूडल्स और उसके साथ फ़िश को एंजॉय किया और इसी तरह से अपने रात को यहीं पे अख्ताम किया। लेकिन ये कि अभी यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट आने लगे हैं। So as you can see from the stats, Labour's set for a general election landslide. They're going to win the general election by probably a majority of 170, and that's according to the exit poll at the moment. So we're going to leave you for now at the moment with just one result coming already in the UK, and we'll see you in the next video with what is probably going to be a major Labour majority and a new government. मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।